क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि समुद्र के ऊपर पत्थर तैरते थे? सुनने में एक कल्पना लगती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आज भी समुद्र के भीतर एक रहस्यमयी सीधी रेखा मौजूद है जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। नासा की सैटेलाइट इमेज आज भी इस रेखा को साफ साफ दिखाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में वो पुल है जो भगवान राम ने रावण की लंका तक बनाया था, या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक बनावट है? जवाब उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक दूसरे को चुनौती भी देते हैं और एक दूसरे की पुष्टि भी। आइए चलते हैं उस समय में जब इस रहस्य की नींव रखी गई। भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी छोर से अगर आप समुद्र की तरफ देखें तो सामने दिखाई देता है श्रीलंका का द्वीप, और दोनों के बीच फैला है विशाल समुद्र। और ठीक इस समुद्र के बीच, समुद्र के नीचे बिछी है एक पत्थरों की सीधी रेखा। पौराणिक मान्यता कहती है कि यही वो जगह है जहां भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से वापस लाने के लिए एक पुल बनवाया था, 30 किलोमीटर लंबा और इतना मजबूत कि उस पर लाखों वानर सैनिक चल सके। लेकिन क्या सच में ये मुमकिन था? अब आइए जरा विज्ञान की तरफ भी नजर डालते हैं। 1993 में नासा ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, उनमें समुद्र के बीच ये सीधी रेखा साफ दिखती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि समुद्र के भीतर जो संरचना है वो पत्थर, रेत और मूंगे से बनी है। लेकिन हैरानी की बात ये, इस क्षेत्र के समुद्र तल में पाए गए पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, लेकिन उनके ऊपर जमी रेत और मूंगे की परत महज 4000 साल पुरानी है। मतलब साफ है, पत्थर पहले रखे गए और उसके बाद समुद्र ने धीरे धीरे रेत और मूंगे से इसे ढक दिया। अब सवाल उठता है कि वो पत्थर वहां आए कैसे? क्या प्रकृति ने यूं ही उन्हें सीधी लाइन में जमा दिया, या वाकई कोई मानव निर्मित संरचना है? और दोस्तों, ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। यहीं पर पौराणिक मान्यता फिर से ताकत से सामने आती है। रामायण में वर्णन है कि राम की सेना में 2 विशेष वानर थे, नल और नील, जिन्हें बचपन में ये वरदान मिला था कि उनके हाथ से फेंका कोई भी पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। और आज भी तमिलनाडु के कई तीर्थ स्थलों में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी में तैरते हैं। जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये पत्थर पुमिसी स्टोन्स हो सकते हैं जो ज्वालामुखी से निकलते हैं और हल्के होते हैं। लेकिन भारत के दक्षिण में कहीं भी कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो सवाल फिर उठता है, ये पत्थर आए कहां से? मतलब साफ है कि विज्ञान भी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता। विज्ञान कहता है हाँ वहाँ पत्थर हैं, हाँ वो सीधी लाइन में है, हाँ उनकी उम्र संदिग्ध है। और आस्था कहती है जहाँ नाम है राम का, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अब सोचिए, एक ऐसा पुल जो हजारों साल पहले बना, बिना मशीन, बिना टेक्नोलॉजी, सिर्फ विश्वास, भक्ति और संकल्प के बल पर। और ये कोई कल्पना नहीं है। आज भी अगर आप गूगल अर्थ पर जाएं तो आप देख सकते हैं समुद्र के बीचों बीच वो पत्थरों की रेखा जो तमिलनाडु से शुरू होकर श्रीलंका तक जाती है। समुद्र की लहरें आज भी उस सेतु के ऊपर बह रही हैं, लेकिन हर लहर एक ही बात कहती है, अगर विश्वास सच्चा हो तो पत्थर भी तैर सकते हैं। विज्ञान आज भी खोज में है, लेकिन राम सेतु आज भी वहां मौन खड़ा है, जैसे कह रहा हो जिसे विश्वास है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, और जिसे प्रमाण चाहिए उसे ये सेतु खुद देखना चाहिए।